नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अविराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब जानते हैं कि समकालीन लघु कथा आज साहित्य की केंद्रीय विधा बन चुकी है। व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों ही स्तरों पर अनेक साहित्यकार लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान कर रहे हैं। अत्यंत सुखद और सकारात्मक बात यह है कि मूल रूप से अन्य विधाओं में सृजनरत रचनाकार अपने अनुभवों, तकनीक और रचनात्मकता के साथ आज बड़ी संख्या में लघु कथा सृजन से जुड़ रहे हैं। इस तरह लघु कथा में नई पीढ़ी का बहुआयामी विस्तार हुआ है, जिसमें अन्य विधाओं के वरिष्ठ रचनाकारों के अनुभवों की संपत्ति भी शामिल है। समय के साथ लघु कथा के महत्व और उसकी आवश्यकता को समझते हुए ऐसे जिन लेखकों ने विशेषतः 21वीं सदी में लघु कथा को समृद्ध करने का काम किया है, उनका योगदान अलग से रेखांकित किया जा सकता है। ऐसे लेखकों सहित नई पीढ़ी की लघु कथाकारों की प्रतिनिधि लघु कथाओं को लेकर हम इस यानी नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम में अविराम वाणी के मंच पर उपस्थित हैं। इस मंच पर सहभागिता दर्शाने वाले सभी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को अधिकतम 2 लघु कथाएं प्रसारित की जाएंगी। इनमें प्रसारण हेतु सीधे प्राप्त लघु कथाओं के साथ हम अपनी अन्य योजनाओं में शामिल की गई कुछ लघु कथाओं का भी उपयोग करने का प्रयास करेंगे। अनूठी लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर नई पीढ़ी की लघु कथाओं के चयन में हमारा प्रयास रहेगा कि ये लघु कथाएं सामान्य पाठक की समझ और उसकी पसंद के अनुरूप हों। तो आइए हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम नई पीढ़ी की लघु कथाएं। आज के प्रस्तुति में शामिल है नई पीढ़ी की एक प्रतिनिधि लघु कथा जिसका शीर्षक है जमुनिया। सुश्री पुष्पा मेहरा जी की इस लघु कथा का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। अविराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2023 अंक में यह लघु कथा शामिल की गई है। तो प्रस्तुत है सुश्री पुष्पा मेहरा जी की लघु कथा जमुनिया। गर्मी की भरी दोपहरी उमड़ते घुमड़ते बादलों के बीच शांत वातावरण में मैंने ज्यों ही आंखें झपकाईं, दरवाजे की ठक ठक सुन मैं अनमनी सी उठी। देखा बादल बूंदें बरसा रहे हैं और द्वार पर पुलिस की वेशभूषा में एक युवती खड़ी है। कौन है ये? यहां क्यों आई है? लगता है आज फिर किशोर ने कुछ अभद्र किया होगा। आते जाते किसी लड़की को छेड़ा होगा। मन एक आशंका से भर गया। मेरे मन के भाव पर मुझे घबराया हुआ सा देख वह लड़की बोली, अरे मम्मी जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपकी जमुनिया। कहते ही वह मुझसे ऐसे लिपटी जैसे वृक्ष के तने से कोई बेल। साधारण सी अदम्य साहस से भरी वह मेरे मन की न जाने कितनी परतें उधेड़ गई। बदली छंटने लगी और अतीत जीने लगा। मन को विश्वास नहीं हुआ कि लगभग 20 वर्ष पहले क्रूर बलात्कारी अपने दूसरे पिता द्वारा बेचे जाने की भयवश घर छोड़कर भागी जामुन के पेड़ के नीचे जामुन खाकर भूख मिटाती एक 7-8 वर्ष की वह अबोध ही आज फिर से
मेरी ममता जला रही है। मैंने कांपते हाथों उसे आगोश में समेटा और तभी मेरी सारी आशंकाएं यादों की बारिश में धुल गई। ऐसा लगा मानो आकाश में रंगरलियां मनाती बूंदें हर पल एक नया इंद्रधनुष रचने को आमादा है। सुश्री पुष्पा मेहरा जी की इस लघु कथा जमुनिया के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए। आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।